तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर ये हो जाएगा। आराम से देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद तीसरे केस पे आते हैं, व्हेन मॉलिक्यूलर शेप आर सेम। मतलब उन्होंने क्या किया, अब सॉरी, अब लोन पेयर भी सेम कर दिए, हाइब्रिडेशन भी सेम कर दिया, बट बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट कर दिया। तो मैंने यहां पे लिख रखा है बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जी हां, होता है। यहां पे मैंने XCO3 और ClO3 माइनस, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना नहीं सिखाऊंगा। XC और O के बीच डबल बॉन्ड होता है, उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया, ये रेजोनेंस से निकलता है। मैं यहां पे केवल बॉन्ड एंगल की बात कर रहा हूं, तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये। अगर मॉलिक्यूलर शेप सेम है, इसका मतलब लोन पेयर सेम है, हाइब्रिडेशन सेम है, सब कुछ सेम है, बॉन्ड ऑर्डर चेक करो, बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दो। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ूं। चलिए इसके बाद इस पे तो भैया आप 5 स्टार लगा लो, 5 स्टार लगा लो, ये इतना भयंकर पॉइंट है। इससे चूक गए तो ये मान लो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। देखो क्या लिख रखा है, व्हेन सिमेट्रिकल ज्योमेट्री, सिमेट्रिकल ज्योमेट्री का क्या मतलब है, ऑल सराउंडिंग एटम, ऐसे का मतलब क्या है, सराउंडिंग एटम बॉन्ड ऑर्डर, BO का मतलब क्या है, बॉन्ड ऑर्डर आर सेम। सराउंडिंग एटम सेम होने चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर आर सेम होने चाहिए। मैं एग्जांपल बताऊंगा, टेंशन मत लो। इज हैविंग ओनली वन बॉन्ड पेयर रिपल्शन, मतलब सारे सराउंडिंग एटम जो आपके सेम है तो उसमें लगने वाला बॉन्ड पेयर रिपल्शन ही है। लोन पेयर नहीं होना चाहिए, ना लोन पेयर बॉन्ड पेयर होना चाहिए, केवल बॉन्ड पेयर होना चाहिए, ठीक है ना। रिपल्शन विद इन मॉलिक्यूल, देन देयर इज नो चेंज इन बॉन्ड एंगल, देन देयर इज नो चेंज इन बॉन्ड एंगल। एग्जांपल समझे। आइए समय आ चुका है, इसको मैं रफ कर रहा हूं, आराम से देखो, बहुत प्यारा तरीके से मैंने लिखा है, केस बना के लिखे हैं, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपको, चाहे कितना ही भारी हो, चाहे जेईई एडवांस के क्वेश्चन नहीं हो, क्यों ना हो, ठीक है ना। चलिए अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है सर, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, अब मेरे पास जगह हो चुकी है, तो इसका एग्जाम्पल मैं यहां लिख रहा हूं। जैसे मैंने लिखा BF3, BCl3, BBr3। चेक करना बहुत, अरे भाई पॉइंट रटना आसान है, लेकिन चेक करना मुश्किल है, चेक करना मुश्किल है मेरे भाई। हाँ ध्यान से सुन लेना, यहां पे आराम से देखो, सराउंडिंग एटम सब सेम है, बिल्कुल सेम है। क्या बॉन्ड ऑर्डर सबका सेम है, सबका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, सबका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1 है। तो आप एक चीज देखिए, क्या इस पे कोई लोन पेयर है, नहीं है। केवल कौन सा रिपल्शन लग रहा है, केवल ये रिपल्शन लग रहा है। अरे आराम से देखो ना यार, आराम से देखो, केवल कौन सा रिपल्शन लग रहा है, बॉन्ड पेयर। अब सराउंडिंग एटम सेम है तो एक ही टाइप का, अरे भाई एक ही तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन लगेगा, चाहे इसमें कंसीडर करो, चाहे इसमें कंसीडर करो, चाहे इसमें कंसीडर करो। तो भैया ये बोलना चाह रहा है कि बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता। जब केस 4 पढ़ा दूंगा ना तो आपको इसमें डाउट आएगा केस 5 में, इसलिए आराम से सुने। पार्ट 2 में मैं केस 4 समझाने वाला हूं और स्टेरिक रिपल्शन के बारे में समझाने वाला हूं, ठीक है ना, तो बने रहिए। चलिए और एग्जांपल देखते हैं सर, और एग्जांपल देखो, जैसे CH4 लिखा मैंने, इसके बाद मैंने लिखा क्या लिखा, CSiH4,